ভিসা বন্ধ। ভারত বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধ করায় বাংলাদেশও কঠিন সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয়দের ব্যাপারে। এখন থেকে কোনো ভারতীয় নাগরিক ভারতীয় पासपोर्टे बांग्लादेशी ভিসা নিয়ে बांग्लादेशे प्रवेश करते। दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और उसी प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में आगे स्विच करना चाहते हैं तो फिर देर न कीजिएगा। जमील मिर्जा, जी हाँ, इन जमील मिर्जा साहब के साथ आप फौरी तौर पर रब्ता कीजिएगा। इनका लिंक टिकटॉक का डिस्क्रिप्शन भी मैंने मेंशन किया है, वहां पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और विजिट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा इनके टिकटॉक अकाउंट को। जमील मिर्जा के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, कनाडा, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का इन्होंने पोर्टफोलियो भी संभाल रखा है, तो फिर फौरी रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो बड़ा फैसला कर लिया है बांग्लादेश की हुकूमत ने। जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत चली गई, जैसे ही शेख हसीना ने रिजाइन दिया और वो भारत चली गई, वैसे ही भारत ने बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया। वैसे ही जिनके पास पहले से वीज़ा था, वो जब बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, भारत में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको नहीं जाने दिया जा रहा था। तो फिर तुरंत ही जैसे ही हुकूमत आती है बांग्लादेश में, इंटरिम गवर्नमेंट डॉक्टर यूनुस संभालते हैं जिसकी भागदौड़, और फिर बांग्लादेश ने भी अब बड़ा डिसीजन कर लिया है। मैं कहता हूँ अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है बांग्लादेश ने इंडिया को, वो ये है कि अब भाई बांग्लादेशी भी नहीं जा रहे भारत में और उनको कोई वीज़ा नहीं दिया जा रहा। और फिर ये जो काम किया था ना भारत ने, यानी शेख हसीना की हुकूमत जैसे ही चली जाती है उसके बाद उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, और फिर अनऑफिशियली, ये ऑफिशियली नहीं था, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, कहीं अनाउंसमेंट नहीं थी, अनऑफिशियली उन्होंने ये गेम डाली है और बॉर्डर के ऊपर एक सिक्योरिटी बढ़ा दी, फिर 10 के 10 बॉर्डर बंद कर दिए। 10 के 10 बॉर्डर से मुराद 10 जगह से आप इंटर हो सकते हैं भारत में, इसी तरह बांग्लादेश में आ सकते हैं। तो वो जनाब ऐसा नहीं होने दे रहे थे। फिर अब बांग्लादेश ने भी फैसला कर लिया और बांग्लादेश की तरफ से भी अब कोई नहीं जाएगा भारत में, और भारत से जो बांग्लादेशी गए हुए हैं वहां पर सैर सपाटे के लिए, विजिट के लिए, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तानी 30 लाख के करीब बांग्लादेश में रहते थे काम के सिलसिले में, कोई एजुकेशन अपनी हासिल करने के लिए आए हैं स्टडी वीज़े के ऊपर, तो वो भी नहीं आएंगे। यानी आप देखें कि वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, यानी बांग्लादेश नहीं चाहती कि कोई और रॉ का एजेंट घुसे और आकर फिर डिस्टेबल करने की कोशिश करे बांग्लादेश को। अब ये कहना है बांग्लादेश की गवर्नमेंट का, और वो कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि जैसे को तैसा होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अगर भारत ऐसा कर रहा है तो फिर बांग्लादेश पीछे क्यों रहे। बांग्लादेश में मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला किया है और अब वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, कोई भारत में नहीं जाएगा, और जैसे ही हालात कुछ नॉर्मल होंगे उसके बाद फिर देखा जाएगा कि फिर बांग्लादेशी भी जाएंगे। जैसे ही भारत आने देगा बांग्लादेशियों को, फिर बांग्लादेश भी भारतीयों को आने की इजाज़त देगा। लेकिन अब बांग्लादेश भी इजाज़त नहीं दे रहा, जैसे भारत ने किया, और वैसे ही बांग्लादेश भी अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं मैं कह रहा, अनऑफिशियल बात हो रही है, वो भी बांग्लादेश ने कर दिया, कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया। आइए व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। ভারত বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধ করায় বাংলাদেশও কঠিন সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয়দের ব্যাপারে। এখন থেকে কোনো ভারতীয় নাগরিক ভারতীয় পাসপোর্টে বাংলাদেশি ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারবে না। ভারতীয় পাসপোর্টে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে এই মুহূর্তে কোনো ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে না। সর্বশেষ এই আপডেটটি পাওয়া গিয়েছে পেট্রোপোল এবং বেনাপোল বর্ডার থেকে। নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশে ভ্রমণ করতেও নিষেধ করেছেন। এই মুহূর্তে নিরাপত্তার শঙ্কায় ভারতীয় নাগরিকদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে তারা যেন এখন বাংলাদেশে না যায়, এবং যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে অবস্থান করতেছেন তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করা থেকে সীমিত রাখে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশটি বলবৎ থাকবে। তবে এটি অফিসিয়ালভাবে কোথাও দেখা যায়নি। আনঅফিসিয়ালভাবে বা মৌখিকভাবে কোনো ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই তথ্যটি শুধুমাত্র জানা গেছে পেট্রোপোল বর্ডার থেকে, যেটি কিনা ভারতের নর্থ 24 পরগনার বনগাঁও জেলাতে পড়েছে, এবং আরও অন্য সীমান্ত যেগুলি আছে যেমন ঘোজাডাঙ্গা, গেদে, মাহাদীপুর, হিলি, বাংলাবান্ধা বা চ্যাংড়াবান্ধা বা আগরতলা, আখাউড়া, এসব বর্ডার দিয়ে কোনো ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে কি প্রবেশ করতে পারছেন? যদি পারেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে একটু কমেন্ট করবেন।
মনে রাখবেন, আপনি যদি সত্যি ইনফরমেশন দেন তাহলে আপনার ওই ইনফরমেশনটি নিয়ে আমি একটি ভিডিও বানাবো। তাতে ভারতীয় নাগরিকদের উপকার হবে যে তারা আসলে এই মুহূর্তে ভারত থেকে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে পারছে কিনা। আরেকটা নিউজ দিব, সেটা হলো যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকরা বাংলাদেশে অবস্থান করছেন সেই ভারতীয় নাগরিকরা ইচ্ছা করলে তার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবেন। মানে আপনি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বাংলাদেশে এখনও আছেন, চাইলে আপনি আপনার নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবেন। তবে কোনো ভারতীয় নাগরিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আসতে পারবেন না। পেট্রোপোল বর্ডারের সর্বশেষ এই আপডেট, বাট অন্য কোনো সীমান্ত থেকে এই আপডেট পাইনি। তবে কোনো ভারতীয় নাগরিক যদি এই মুহূর্তে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন অবশ্যই একটু কমেন্ট করে জানাবেন, অথবা আপনি আমাকে একটু মেসেজ করবেন আমার ফেসবুকে। আমি আপনার তথ্যটি নিয়ে ভিডিওটি বানাবো যাতে অনেক ভারতীয় নাগরিকের উপকার হয়। তো বেশি কথা বলে আমার এই ভিডিওটি বড় করে আপনাদের সময় নষ্ট করব না। এই আপডেটের মাধ্যমে আজকের এই ভিডিওটি শেষ করছি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। बांग्लादेश में भी अब भारतीयों को आने की इजाज़त नहीं है, और जिनके पास वीज़ा भी है, काम के सिलसिले में स्टडी वीज़े में आना चाहते हैं, उनको भी रोक दिया गया है। लेकिन ये बांग्लादेश ने अनऑफिशियली रोका है, ऑफिशियली नहीं रोका जिस तरह से भारत ने रोका है। और अब बांग्लादेश के बॉर्डर में बांग्लादेश की तरफ नहीं आ सकते। और भाई, अगर आप उनके साथ इस तरह से सलूक करोगे, इंडियंस को कह रहा हूँ, भारत बांग्लादेशियों के साथ, तो फिर बांग्लादेशी इसके ऊपर कैसे चुप रहेंगे? वो भी तो आगे से जवाब तो देंगे ना, क्योंकि अब डॉक्टर यूनुस की हुकूमत है, पीएम हसीना चली गई हैं, और अब एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद सोच है, और कोई उनको इस वक्त प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो आप भी व्यूअर्स इसके बारे में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।